ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। अम्लकी एकादशी की कथा। अम्लकी एकादशी की कथा से हार्दिक शुभकामनाएं। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसे अम्लकी एकादशी और अमला एकादशी तीनों एक ही एकादशी की संपूर्ण कथा आपको इस वीडियो में श्रवण करवाते हैं। आप लोग विस्तार से मंचित ध्यान से सुनिए। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्लकी एकादशी कहते हैं। अम्लकी एकादशी यानी अमला में शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिए थे, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिए थे। उसी दिन से आंवले को अम्लकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंक में ईश्वर का स्थान माना गया है। तो अम्लकी एकादशी की कथा से आप संपूर्ण सुनाने जा रही हूँ। आप लोग मंचित और ध्यान से सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो कथा का आप लोग श्रवण कीजिए। विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासियों विष्णु भक्त थे और वह कोई भी मांस मछली या मंदिरा पान नहीं करता था। उसे राजा का नाम चैत्ररथ नामक था और राजा चैत्ररथ विद्वान और थे, बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्रता नहीं था और कोई भी व्यक्ति अभिमानी भी नहीं थे। उस नगर में रहने वाले हर शख्स एकादशी व्रत रखता था। एक दिन फागुन महीने की अम्लकी एकादशी आई। सभी नगरवासियों और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की वृक्ष की पूजा की और वहीं पर रात्रि में जागरण भी किया। तभी से रात के समय एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उन्हें भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के ओर कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भक्त व एकादशी की महत्व जानने लगा। उसी दिन से हर प्राणी एकादशी की महत्व से संपूर्ण जो प्राणी एकादशी व्रत करेंगे उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जो प्राणी नहीं भी करेंगे, एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में पूजा मंचित और ध्यान से आंवले के वृक्ष में पूजा करेंगे, उनको भी आधा एकादशी की फल प्राप्ति होगी। तो आइए, हालांकि उनके अम्लकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ ने घर में जन्म लिया। राजा ने उनका नाम वासुरथ रखा। बड़ा होकर वह एक नगर में राजा बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकले, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गए, रास्ता भटक गए। इस कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। राजा थोड़ी देर बाद वही लंबे दुष्ट राक्षस आ गया और राजा को अकेले देखकर उसे मारने की योजना बना लगी थी। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण उन्हें देश निकाला गया, देश से और गांव से भी निकाला गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इसी बात से अनजान राजा ने सोते रहा। दुष्ट राक्षस ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने शस्त्र से राजा पर फूल बनकर गिरने लगा। कुछ देर बाद ही सभी दुष्ट राक्षस ने जमीन पर मृत पड़े थे। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े रहे हैं। राजा ने समझ गया कि सभी
उसने मारने के लिए आया था, लेकिन किसी ने इन्हें मौत की नींद सुला दिया। तो यहाँ देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिससे उनकी जान बच गई। तभी तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें पिछले जन्म की आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत कथा सुना था तब, और उसी फल की मिला है कि जो मनुष्य आज से शस्त्रों और घोर पाप से घेरे रहने वाले बावजूद जीवित होकर राजा ने अपने नगर लौट गया, सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म काज करने लगा। कहने का अर्थ है, जो प्राणी घोर पाप करेगा फिर भी आमलकी एकादशी या साल में 24 एकादशी है, 12 भी एकादशी करेगा और नियम से उसे घोर नरक पाप से मुक्ति मिलकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, माँ लक्ष्मी पार्वती की जय। जय जय श्री सीताराम। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा कथा सुनने के बाद तो मेरी चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय हरि विष्णु की। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।